इसलिए केसीआर के लिए बहुत आसान था और उन्होंने किया। इससे कांग्रेस पार्टी को और समस्या हुई। दूसरी बात समझिए, हमारा जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, जो सरकार चलाने का तरीका है, उसमें छोटे बड़े सब फैसले प्रधानमंत्री करता है, कोई मंत्री नहीं करता। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि ये इस बड़े काम का श्रेय इस मंत्री को जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कंसेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जो आर्थिक सुधारों का उनको श्रेय दिया जाता है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। और आर्थिक सुधार जो किए गए उसमें मनमोहन सिंह के लिए करने को कुछ नहीं था। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से पूरा प्रस्ताव तैयार होकर आया था कि आपको ये कदम उठाने हैं, ये कदम आप उठाएंगे तब हम आपको आर्थिक मदद देंगे। उस समय भारत के पास केवल 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। भारत के सामने और कोई विकल्प ही नहीं था उसको मानने के अलावा। और पीवी नरसिम्हा राव को एक ऐसा आदमी चाहिए था कि जो उनकी भाषा समझता हो, उनसे कम्युनिकेट कर सके और इम्प्लीमेंटर हो, यानी आर्थिक विषयों का भी जानकार हो। तो उनकी पहली पसंद कौन था? मनमोहन सिंह नहीं थे। उनकी पहली पसंद थे आईजी पटेल, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। आईजी पटेल से संपर्क किया गया, आईजी पटेल ने मना कर दिया। तब दूसरी चॉइस थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह को सिर्फ इतना करना था कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने जो लिख कर दिया था प्रस्ताव, उसको इम्प्लीमेंट करना था। वो लिगेसी भी कहीं नरसिम्हा राव को न मिल जाए। कांग्रेस और गांधी परिवार की ये लगातार कोशिश रही। एआईसीसी में आपको उनका चित्र नहीं देखने को मिलेगा, जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे, पूरे 5 साल रहे। और उसके अलावा मैंने बताया जैसे कि तेलंगाना का मामला है, श्री सोनिया गांधी को देने की कोशिश हुई, एक बार भी मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया गया। अगर मनमोहन सिंह, इस पर कभी विस्तार से बात करने की ज़रूरत है कि इतने बड़े आर्थिक विशेषज्ञ थे, तो मुझे बताइए 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आर्थिक सुधार के कौन से बड़े कदम उठाए? आज भी मनमोहन सिंह को अगर जाना जाता है तो 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए, आर्थिक उदारीकरण की नीति जो नरसिम्हा राव सरकार की थी।